बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आतिफ अफजल और आज blogger.com की 10वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 10वीं क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे आज पेजेस के बारे में। ठीक है जी, पेजेस के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पोस्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, वो है जी पोस्ट और पेजेस के में दोनों में क्या फर्क होता है। पोस्ट और पेज में क्या फर्क होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे आज। तो मेरा ये जो ब्लॉग ओपन है, यहाँ पे ओवरव्यू हमने देख लिया, पोस्ट को देख लिया, पेजेस पे हम क्लिक करते हैं। पेजेस क्या होते हैं जी, ठीक है। पेजेस के पैनल में हम जब जाते हैं तो एक पेज पहले से होम के नाम से पहले से बना होता है। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं या हम इसको व्यू कर सकते हैं। न्यू पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमें दो ऑप्शंस आती हैं, ब्लैंक पेज की और वेब एड्रेस की। पहले हम ब्लैंक पेज को देखते हैं कि ब्लैंक पेज क्या होता है। ब्लैंक पेज हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज का टाइटल उसी तरह से जैसे पोस्ट में पेज बनाते हैं उसी तरह ही टाइटल जो है वो हम पेज का बनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन पोस्ट जो पेज के ऊपर जो चीज होती है उसका टाइटल जो है वो हम छोटा बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं बनाते, क्योंकि इसने हमारी साइट के ऊपर पोस्ट की तरह व्यू नहीं होना होता। इसने एज ए एक बटन के तौर पे यूज होना होता है पेज के नाम का। तो यहाँ पे हम एक पेज बनाते हैं सर्विसेज के नाम का। सर्विसेज के नाम का मैंने पेज बनाया और यहाँ पे जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप वेब डिजाइनिंग करते हैं तो वेब डिजाइनिंग में आपकी जो टॉपिक्स बनते हैं उसका आप एक पूरा पेज डिजाइन करते हैं। उसमें अगर कोई इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं। वो सेम वही चीजें जो हम पोस्ट में यूज वही यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और हम सर्विसेज के पेज में हम एक सर्विसेज के नाम से एक इमेज जो है वो हम गूगल में से सर्च कर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं मिसाल के तौर पर, सिर्फ चेक करने के लिए कि सर्विसेज का पेज जो है वो हमें कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जी मिसाल के तौर पर ये एक हमने इसका डायरेक्ट यूआरएल लेते हैं, उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। आपने इमेज के क्लास में जाके देखा था, फ्रॉम यूआरएल, इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये पेज जो है वो यहाँ पे लोड होगा। ऐड सिलेक्टेड करता हूँ और ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मीडियम, ठीक है, डिसमिस किया ये इसको और मैंने इस पेज को पब्लिश कर दिया। अब जैसे होम का एक पैनल बना हुआ था इसी तरह सर्विसेज का पैनल बना हुआ, ठीक। अब इसमें हम अपने ब्लॉग को यहाँ से ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे पेजेस जो हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं से भी कोई पेज का जो है लिंक नजर नहीं आ रहा। ये बेसिक जो है वो दो जगह पे नजर आते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे एक नेविगेशन बार बनती है और ये साइड बार कहलाती है किसी भी ब्लॉग की। ये जो राइट साइड पे ये जो चीजें आ रही हैं ये साइड बार कहलाती है और ये पोस्ट सेक्शन कहलाता है जहाँ पे हम पोस्ट वगैरह डेली अपडेट करते हैं। तो पेज जो है वो यहाँ पे हम नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए और यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, डोंट शो, शो पेजेस एज डोंट शो लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये तीन ऑप्शन नजर आती हैं। डोंट शो पे तो पहले क्लिक है, साइड लिंक्स और टॉप टैब लिंक्स। तो टॉप टैब लिंक्स यानी कि जो नेविगेशन बार ऊपर बनती है ये उस पर क्लिक करते हैं हम, यानी कि टॉप बार को हम क्लिक करते हैं और सेव अरेंजमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब अपने पेज को हम अपनी ब्लॉग को हम रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं कि भी क्या चेंजेस आती हैं। ये देखें आपके सामने ये होम का एक पहले बना हुआ था, उसके बाद सर्विसेज का हमने लिखा। तो हम सर्विसेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको ब्लॉग का जो पेज है जो आपने सर्विसेज दी हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। तो ये चीज, ये फर्क है। तो
उसके बाद ये है कि भी यहाँ पे जो हम मैंने आपको बताया था कि भी फर्क बताऊंगा पेजेस का और ब्लॉग का, वो ये बनता है कि आई होप कि आपको पता लग गया हो। पेजेस जो होते हैं वो होते हैं कि आपने अपनी साइट के ऊपर कोई भी सर्विसेज देनी है या अपने बारे में एडमिन ने बताना है तो उसके लिए अबाउट अस पेज बनता है, फिर कॉन्टेक्ट अस पेज बनता है, फिर अगर आप कोई डीवीडीज वगैरह सेल कर रहे हैं या कोई शॉप बनाना चाह रहे हैं तो आप बाय या डीवीडी के नाम से बना सकते हैं या शॉप के नाम से बना सकते हैं पेज। पेज जो होता है वो आप पेज के अंदर जाके एडिट करके उसको चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें मैं इस पेज के अंदर मैं चेंजेस करना चाह रहा हूं, तो हम यहाँ पे इस पेज को एडिट करके इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं वो कर सकते हैं। जबकि जो पोस्ट होती है वो चीज होती है, हम मिसाल के तौर पर डेली आर्टिकल पेस्ट करते हैं या डेली वीडियोस लगाते हैं या डेली सॉन्ग्स लगाते हैं, तो जो डेली काम करना है उसके लिए जो हम जो अपडेट्स होती हैं वो हम ब्लॉग की सॉरी पोस्ट की सूरत में करते हैं, तो वो हमारे मेन पेज पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आज मैंने एक पोस्ट की, ठीक है, ब्लॉगर के ऊपर, तो ने कल मैंने वर्डप्रेस के ऊपर एक पोस्ट की, तो पहली पोस्ट जो है वो उसके नीचे आएगी और दूसरी पोस्ट उसके नीचे आएगी। ये देखें, ये हमने पिक्चर 1 के नाम से की, पाकिस्तान के नाम से की, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और पेजेस जो होते हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं होते। पेजेस जो हैं वो नेविगेशन बार में या राइट साइड पे साइड बार में डिस्प्ले होते हैं। अगर इसको हम साइड बार में देखना चाहते हैं पेजेस को, तो मैं यहाँ इसको इसी तरह ही अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं साइड बार को क्लिक करके सेव अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये पेजेस का एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो सबसे बेहतर वे तो यही है कि भी हम इसको टॉप जो है टॉप टैब्स में इसको ऐड करें, वहां पे खूबसूरत लगता है ब्लॉग। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाना था आपको कि भी राइट साइड पे भी जो है साइड बार में लेके आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, अगर आप चाहते हैं कि भी आप यहाँ पे भी रखें और यहाँ पे भी रखें, ठीक है, तो उसकी भी मतलब आगे जाके इंशाल्लाह मैं क्लास बताऊंगा आपको। तो आई होप कि आपको समझ लगी होगी भी ये पेजेस और पोस्ट के बारे में क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान में। अच्छा, और कुछ फेमस पोस्ट जो होती हैं, सॉरी, फेमस जो पेजेस होते हैं, एक सर्विसेज के नाम पे होता है, फिर उसके बाद हम एक और पेज बनाते हैं, वो है जी अबाउट अस के नाम से, जिसमें एडमिन जो होता है वो अपने बारे में बताता है। अबाउट अस के नाम पे यहाँ पे कोई भी अपना पेज डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अबाउट अस में लिख देता हूँ जी माई नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया आतिफ अफजल। उसके बाद मैं कोई भी अपनी डिटेल यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, अपने बारे में लिखना चाहते हैं कि आप क्या हैं और आपकी कैसी सर्विसेज आप दे रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, और बहुत सी मतलब अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है जी। अबाउट अस के बाद एक जो पेज बनता है वो बनता है कॉन्टेक्ट अस का। तो इसको हम यहाँ पे जिसमें टेक्टस का पेज, जिसमें हम जो है एडमिन जो होता है, जो ब्लॉग का एडमिन होता है, वो अपने बारे में मतलब आप उससे उसमें उसका ईमेल एड्रेस होता है। कई तो सिंपल सा बना देते हैं कि वहाँ पे ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर लिखा होता है कि भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेल कर दें, इस नंबर पे कॉल कर दें या इस नंबर पे मैसेज कर दें या इस ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर दें। या एक जो प्रोफेशनल लेवल होता है उसमें हम ये करते हैं कि भी एक हम फॉर्म बनाते हैं जिसमें जो है वो फॉर्म में हम नेम है, जो जो मेल कर रहा है हमें कांटेक्ट कर रहा है वो अपना नेम लिखता है और नीचे फिर ईमेल एड्रेस बनाता है, फिर उसके नीचे जो है वो मैसेज टाइप करता है और वो हमें सबमिट कर देता है। वो जब हम सबमिट करता है तो बैक में हमने कोडिंग में एक ईमेल एड्रेस दिया होता है, उस ईमेल एड्रेस पे वो मेल जो है उनके एडमिन को मसूल हो जाती है, फिर वो उसका रिप्लाई उसको देता है।
जिस यूजर ने उसको की होती है। तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज, इसके ऊपर जो है प्रोफेशनल लेवल का कॉन्टैक्ट अस का पेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वक्त जो है सिर्फ बताना है पेजेस क्या होते हैं। तो पेजेस है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बन जाता है, तो इसमें हम अपना ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने लिख दिया और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो एक ये कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बन गया। उसके बाद एक पेज जो है वो आप अगर कोई शॉप बनाते हैं या बाय डीवीडी का कोई बनाना चाहते हैं या कोई भी, अब इसके बाद जो है ये तो ब्लैंक पेज है, यहाँ पे एक वेब एड्रेस की ऑप्शन है, इसको यूज करते हैं कि ये क्या चीज है। इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको पेज का टाइटल देना है। इस ऑप्शन में यहाँ पे पेज का जो है टाइटल देना होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूं फेसबुक पेज, फेसबुक पेज, और यहाँ पे हमने कोई पेज बनाना नहीं होता और यहाँ पे हमने एक लिंक लगा देना होता है। तो वो लिंक जो है यहाँ पे आपकी नेविगेशन बार में डिस्प्ले हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना फैन पेज जो है vidhippo.com का वो यहाँ पे मैं ओपन करवाना चाह रहा हूँ। तो वो मैं लिखूंगा facebook.com/vidhippo। तो ये मैंने यहाँ पे इस पेज पे मैं लगा दिया, यानी कि एक वेब एड्रेस यहाँ पे दे दिया, और इसको मैं सेव करता हूं तो ये जो है यहाँ पे एक बन जाएगा। अच्छा, इसको आप देखते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का पेज सबसे एंड में आना चाहिए और ये उसके बाद आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। हम सर्विसेज के बाद जो है इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या अबाउट अस के बाद डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पे लाके इसको छोड़ दें और सेव अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक कर दें। अब जो है हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए वो जितने पेजेस हमने बनाए थे और उसी डायरेक्शन में जिसमें हमने फेसबुक पेज को बाद में रखा था और कॉन्टैक्ट अस को बाद में रखा था। तो ये अब हम इस पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है फेसबुक का फैन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जो हमने वहां पे लिंक दिया था। तो ये हमारा vidhippo.com का मेन पेज है, इसको आप जरूर लाइक कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का पेज आएगा। अबाउट अस में मैंने अपना नाम लिखा था तो वो हमें नाम डिस्प्ले हो गया। इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लिक करके एडिट में जाके इस पेज में एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेन पैनल पे जाके अबाउट अस के पेज को यहाँ पे एडिट कर देंगे तो ये एडिट करके जो भी आप इसमें चेंजेस करेंगे वो चेंजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट अस का पेज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बना के दिखाएंगे आपको। और आई होप कि आपको पेजेस और पोस्ट में फ़र्क जो है वो आपको पता लग गया होगा, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप्स में, जिसका जो लिंक है vidhippo.com/FB ग्रुप, और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं इनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।